Hi everyone, so today we are going to talk about basic beginners kit. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी अपने मेकअप जर्नी को स्टार्ट किया होगा। उन लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली है। अगर आपके फ्रेंड्स भी ऐसे हैं तो उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करिएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे कि किन प्रोडक्ट्स को हमें लेना है अपने बेसिक बिगिनर्स किट में, किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, इसके हमारी स्किन पे क्या सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, और एक बेसिक मेकअप किट में जो कि हमें एक पार्टी के लिए रेडी कर सके या कोई फंक्शन है उसके लिए रेडी कर सके, तो वो बेसिक बिगिनर्स किट में क्या क्या होना चाहिए। वेट किस बात का, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन की। आपकी स्किन को बहुत सारी हाइड्रेशन चाहिए होती है, जिसके लिए आप सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल करें। खूब सारा पानी, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। ये एक छोटी सी टिप थी। दिस इज़ नॉट अबाउट बिगनर्स बेसिक किट, बट आप इसको कंज्यूम करना डेफिनेटली याद रखिए कि आपको 3 से 4 लीटर पानी हमेशा रखना है अपने साथ और पीते रहना है, राइट। मूविंग ऑन टू आवर बेसिक बिगनर्स किट। तो हम ये किट के बारे में पहली चीज़ तो बात क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें यूज़ नहीं कर। इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और यूज़ एक भी नहीं कर पाते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में, किस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन के लिए हमने बता दिया कि पहले तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे लिए मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन अ डेली बेसिस मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम पर्टिकुलरली मेकअप की बात करें तो उसमें भी मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि आप जब मेकअप कर रहे हो आप खाली प्राइमर से स्टार्ट कर दीजिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने स्किन प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड हो। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चराइजेशन का। मॉइस्चराइजर्स बहुत तरह के आते हैं, डिपेंड्स कि आप किस तरह के मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं। आप वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या सेंसिटिव है डेफिनेटली आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप डेली बेस पे भी इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ गोइंग टू गिव यू सच अ गुड हाइड्रेशन और बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा ये आपको, और काफ़ी देर तक आपको ये मॉइस्चराइज रखेगा। आप नॉर्मली इस तरह के मॉइस्चराइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, ये ख़त्म हो चुका है, मैंने ख़त्म कर दिया है। ओके, आप इस तरह के मॉइस्चराइजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट एंड की में, बायोटिक में मॉर्निंग नेक्टर आता है, लैक्मे पीच मिल्क, ये सारे मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे और अफोर्डेबल हैं और ये आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेशन देते हैं। लास्टली टू ऐड ऑन, मॉइस्चराइजेशन के लिए आप इस तरह की बॉडी स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली होती है और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। ये काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टिकी होती है एंड आपको एक बहुत प्यारा सा ग्लोई फिनिश देती है। आई डेफिनेटली लव इट एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट कि आपके पास ये एक होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं की है तो आप मॉइस्चराइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हो गई मॉइस्चराइजेशन की। मॉइस्चराइजेशन के लिए हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हमारे पास सिरम्स होने चाहिए। सिरम्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज और वेरिएंट्स में आते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, निनासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है। ये सारे सिरम अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, कुछ एक्ने के लिए, कुछ ग्लो के लिए, एंटी एजिंग टाइप के, इस तरह के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। पर डेफिनेटली अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आप विटामिन सी लीजिए आंख बंद करके, और आपको ये डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्लो देने वाला है। आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं 1 या 2 टाइम फॉर अ डे, देन डेफिनेटली आपको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। मैं विटामिन सी गार्नियर का यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, एंड डॉट एंड की में भी बहुत अच्छा है, एंड ममा अर्थ का भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो उस तरह के सिरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक किट में हमने अभी तक 2 चीज़ों की बातें कर ली। एक हो गया हमारे पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जो हमें अच्छा हाइड्रेशन दे, वो भी लॉन्ग टर्म में। दूसरा हो गया हमारा सिरम जो कि हमें एक इनर ग्लो दे और जो हम डेली बेस पे यूज़ करेंगे तो हमें ग्लो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, राइट।
सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेकअप में इसका कोई रोल नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेली बेस पे अपनी जितनी केयर करेंगे, मेकअप जब भी आप करेंगे, आप डे फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, मेकअप उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा जितना ज़्यादा आप अपनी डेली लाइफ में अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। सो इसलिए आपकी एक बेसिक किट में बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी सनस्क्रीन हो। अच्छी सनस्क्रीन्स बहुत सारी आती हैं। मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ वो है ये न्यूट्रोजेना। ये थोड़ी थिक होती है और स्टिकी होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि स्टिकी नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये काफ़ी स्टिकी लगती है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बट मेरी नंबर 1 सनस्क्रीन की बात करें, सो दिस इज़ द सनस्क्रीन जो कि डर्मा एंड को की है, एंड ये आती है हाइलुरोनिक एसिड के साथ। सो ये काफ़ी अच्छी है और ये सीरम का भी काम करती है। तो और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। सो आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमने बात कर ली कि हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र, सिरम एंड सनस्क्रीन, ये आपको आंख बंद करके डेली यूज़ करना है। आप क्लेंजर, टोनर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल से कि अगर आप लर्नर हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी अभी आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है और आप अपनी स्किन का देखभाल करना शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले ये 3 चीज़ें करिए, उसके बाद आप क्लेंजिंग और टोनिंग पे जाइए। ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेकअप किट की। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि हम मेकअप नहीं कर सकते, आई कांट एंड इट्स नॉट माई थिंग। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा भी शुरू करते हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और कोई भी नई आर्ट सीखने में कोई बुराई नहीं है, आई गेस। सो अगर हम बात करते हैं कि हमने अपना सारा कुछ कर लिया है ऑलरेडी, मॉइस्चराइजिंग, सिरम एंड हाइड्रेशन एंड सनस्क्रीन एंड ऑल, सो अब हम मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैसा भी मेकअप है। तो अब हमें सबसे पहला स्टेप यूज़ करना है प्राइमिंग का। प्राइमिंग आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट से कर सकते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए तो ये स्विस ब्यूटी का आता है जो कि लिक्विड बेस पे है और 1 से 2 पंप्स में ही बहुत अच्छी प्राइमिंग करता है, काफ़ी पोर्स को क्लियर कर देता है। ये है स्विस ब्यूटी का। एंड नहीं तो आप अगर थोड़ा सा रेंज हाई जाना चाह रहे हैं तो आप कलर बार का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा थिक है एंड ये बहुत अच्छे से आपको एक बहुत फ्लॉलेस फिनिश देता है। तो आप कोई भी एक प्राइमर इस्तेमाल करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप थोड़ा सस्ता लीजिए। आप पहले देख लीजिए कि क्या यूसेज है और आप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद आप थोड़े से हायर रेंज पे शिफ्ट करिए। अदरवाइज आप एक शुरुआत इस तरह के प्रोडक्ट से कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग द प्राइमर हमें यूज़ करने हैं कंसीलर्स। कंसीलर्स आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल यूज़ करना है तो आप स्विस ब्यूटी या एलेगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसीलर्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को या डार्क सर्कल्स हैं तो आप इनके लिए इस्तेमाल करेंगे कंसीलर का और हम इसे प्रॉपर्ली ब्लेंड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस सा फिनिश देगा। बात पैसे की बिल्कुल नहीं है, तो आप छोटे से छोटे अफोर्डेबल से अफोर्डेबल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएं तब आप किसी हायर रेंज की तरफ आगे बढ़िए। सो आफ्टर द कंसीलर आई विल टॉक अबाउट द फाउंडेशंस। फाउंडेशन बहुत सारे आते हैं, अब तो बहुत और ज़्यादा ब्रांड्स आ गई हैं जो बहुत अच्छे फाउंडेशन अफोर्डेबल रेंज में बना रही हैं, पर मेबेलिन उनमें से एक है जो बहुत पहले से काफ़ी अच्छा फाउंडेशन बना रहा है एंड आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी ऊपर रेंज में जाना चाहें तो फॉरएवर 52 या फिर मैक। एंड मेरे मैक को मत देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर डाला है। ये बेसिकली मेरा फेवरेट है। अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है तो आप यूज़ कर सकते हैं NC40 ऑफ मैक और ये बहुत अच्छा फिनिश देता है। पर अफोर्डेबल के लिए डेफिनेटली आप ये फाउंडेशन लीजिए एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दिस। सो सबसे पहले हमने प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद हमने कंसीलर से आईज या रिंकल्स वगैरह को कवर किया, देन हमने एक अच्छी लेयर लगाई फाउंडेशंस की। इन सारी चीज़ों को हम लगा कैसे रहे हैं? ब्लेंडर्स की मदद से। ब्लेंडर्स आप अच्छे ब्लेंडर्स ले सकते हो जो कि मिंत्रा पे या अमेज़न वगैरह पे बहुत इजीली आपको 150-200 के अराउंड मिल जाएंगे। तो आप अच्छे ब्लेंडर्स ले लीजिए और ब्रशेस का इस्तेमाल करिए। अगर आप ब्रशेस यूज़ करने में उतने प्रो नहीं हैं तो बस ब्लेंडर से काम चला लीजिए, नहीं तो आप हाथ से ही टैप कर लीजिए। दोनों चीज़ें आर वेल एंड गुड। सो फाउंडेशन के बाद आप एक बेसिक आई पैलेट ले सकते हैं जिसमें कि कॉम्पैक्ट भी हो
और आपको आई शेड्स भी मिल जाए, हाइलाइटर भी मिल जाए, ब्लश भी मिल जाए। तो अगर आप इस तरह का एक बेसिक पैलेट ले लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ये अफोर्डेबल भी पड़ेगा पहली चीज़, और आपको सब कुछ एक ही में मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा अगर हैवी थोड़ा सा रेंज ज़्यादा जाना चाहें तो आप इस तरह के पैलेट्स भी ले सकते हैं जिसमें शिवमेरी, न्यूड्स एंड आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। देन आफ्टर दिस आपको ब्लश की ज़रूरत होगी। आप पाउडर ब्लश ले सकते हैं स्विस ब्यूटी का, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक 150 के अराउंड आ जाता है। अदरवाइज़ आप इस तरह के लिक्विड ब्लशेस भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं दोनों। मतलब आई विल से कि पैसे का कोई सीन नहीं है, बट दोनों आर इक्वली ब्यूटिफुल। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है हाइलाइटर। सो ये मेरे पास ऐसे ना अफोर्डेबल रेंज में शिल्स ब्यूटी का है, ये काफ़ी अच्छा है। एंड आप इस तरह से थोड़ा सा अगर आप रेंज बढ़ाना चाहें तो आप इस तरह से भी कुछ ले सकते हैं, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये लें और इससे ही शुरुआत करें। ये बहुत अच्छी हाईलाइटिंग देता है, बहुत ही प्यारा, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है इसका। तो आप इस तरह के अफोर्डेबल भी बहुत आराम से ले सकते हैं। हाइलाइटर्स आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक अच्छा लाइनर होना चाहिए, वो कोई भी ब्रांड से हो सकता है। लिक्विड लाइनर्स का ही इस्तेमाल करिए अगर आप बिगिनर हैं। जो जेल आई लाइनर्स होते हैं उनका इस्तेमाल आप अभी मत करिए, और जब आप प्रो हो जाएंगे लिक्विड लाइनर यूज़ करने में तब आप जेल लाइनर पे शिफ्ट करिएगा। ये मस्कारा इज़ ऑल्सो अ मस्ट। कोई भी कंपनी हो, नायका, मेबलिन, लैक्मे, एनीथिंग विल वर्क। ये बहुत अच्छे से आपकी आई लैशेस को वॉल्यूम देता है, क्योंकि आई नो हम लोग अभी एक बिगिनर हैं तो हमें इसका ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आई लैशेज़ और ग्लू एंड ऑल की अभी ज़रूरत नहीं है। वील ट्राई कि हम एक एडवांस किट के बारे में भी बात करें कि एडवांस किट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सो फॉर बेसिक आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बेसिक में आपके पास एक काजल भी होना मस्ट है। काजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा स्मोकी आइज़ भी अगर आपको बनानी है तो कुछ नहीं, आपने बस ऐसे काजल लगाया एंड उसको स्मच कर लिया, यू विल गेट अ परफेक्ट स्मच लाइनर। सो ये भी आपके पास होने ज़रूरी हैं। लास्टली आपके पास कुछ लिपस्टिक्स जो कि अलग अलग कलर्स की हों, न्यूड शेड्स आपके पास होने चाहिए, रेड्स एंड पिंक्स आपके पास होने चाहिए। ये 3 कलर्स तो आप डेफिनेटली अपने पास रखिए, और इन 3 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सारे शेड्स बना भी सकते हैं। सो बेसिक किट में आपके पास 2 से 3 लिपस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए जो आप डेली बेस पे या किसी पार्टी में इस्तेमाल कर सकें, राइट। आपके पास बेसिक किट में कुछ वाइप्स भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक बिगिनर हैं तो हमारा मेकअप करते टाइम कहीं कुछ हिल जाता है, लाइनर गड़बड़ लग गया, तो हमारे पास ये इस तरह की वाइप्स होनी चाहिए जो हमें इंस्टेंटली हेल्प करें कि हम अपना मेकअप सही कर सकें। तो वाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली आपके पास एक मेकअप रिमूवर होना चाहिए। सो फाइनली हमने सब चीज़ों की बात कर ली। हमारे पास प्राइमर्स होने चाहिए, कंसीलर होने चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, आई पैलेट होना चाहिए जिसमें कि ब्लश और हाइलाइटर भी हो हमारे पास, वरना हम अलग से भी उसे ले सकते हैं। ब्रशेस एंड ब्लेंडर्स होने चाहिए, और हमारे पास लाइनर, मस्कारा और काजल होना चाहिए फॉर आईज, मेकअप वाइप्स एंड मेकअप क्लेंजर। लास्टली मैं एक बहुत छोटा सा टिप देने वाली हूँ। जब भी आप पार्टी के लिए तैयार हो रहे हों, किसी भी फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हों, आप अपने बालों को स्टाइल करना प्लीज़ मत भूलिए। बालों से ओवरऑल बहुत अच्छा लुक आता है। किसी भी हॉट आयरन या कर्लर का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी प्रोडक्ट आप मतलब किसी भी ब्रांड से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, पर हीट प्रोटेक्टिंग जेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ आपके बाल काफ़ी डल, ड्राई हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स होने लगेंगे इसमें, जो कि हम सब नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली। सो इस वजह से इस तरह के प्रोडक्ट को आप अपनी किट में प्लीज़ रखिए। ये बहुत ही लाइफ सेवर है, और इसके बिना आप प्लीज़ अपने बालों को स्टाइल मत करिए, एटलीस्ट फ्रॉम कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हॉट है। सो आप इसका इस्तेमाल करिए एंड कीप दिस इन योर किट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो क्या नहीं पसंद आया ये बता दो। आई वुड लव योर सजेशंस। टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तब तक के लिए बाय। डॉट एंड की नो सॉरी, नेक्स्ट हमें चाहिए था हाइलाइटर, बट हाइलाइटर गया कहाँ।